नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है E201 के अगली ऑनलाइन लेक्चर में। तो जो आज का स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है नंबरिंग सिस्टम्स। यानी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने दरवाज़ा खटखटा दिया था। यानी आई मीन टू से हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने एंट्री ले ली थी। उसको समझने के लिए हमने सबसे पहले एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को समझा। आज फाइनली स्टूडेंट हम डिजिटल सिग्नल्स के अंदर जो सबसे बेसिक टॉपिक है नंबर सिस्टम उसको समझेंगे और फिर उसकी सहायता से हम जो अगर हम बोलें 1-0 का जो इसमें एंटायर गेम होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, हम वो सब देखेंगे और उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो होता है स्टूडेंट हमारा नेचुरल नंबर, जो कि नंबर 0 एंड एनी नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेडली एडिंग अ काउंट ऑफ 1 to 0। यानी कहने का मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर के आगे तक, वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। मतलब 1 से लेकर के जो भी हमारे आगे तक जो नंबर होते हैं। दूसरा होता है हमारे नेगेटिव नंबर्स, जिसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है। ये आपके लिए बिल्कुल बेसिक और अंडरस्टेबल वाला पॉइंट है। तीसरा होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर होता है अ नेचुरल नंबर, यानी इंटीजर एक नेचुरल नंबर ही का ही पार्ट होता है। द नेगेटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड जीरो। कहने का मतलब इंटीजर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सो एन इंटीजर नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर काउंटिंग थिंग्स इन अ सिंपल सिस्टमैटिक वे। आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टूडेंट्स को इशू आया था कि उनको हिंदी में है। मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि ये जो इंग्लिश है बिल्कुल बेसिक है। इसका जो भी प्रेजेंटेशन मटेरियल है वो हम लोगों ने इंग्लिश में ही तैयार किया है। अगर आपको हिंदी में जो कोई भी अगर बुक रेफ़र करनी है तो मैं अब जो भी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। ऑनलाइन क्लास मीन मेरा कहने का मतलब हमारा जो लाइव इंटरेक्शन होगा। एक्सपोनेंट का देख लेते हम। एक्सपोनेंट जैसे कि आप समझते हैं किसी की भी पावर होती है, यानी जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 मीन्स उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा सेल्फ नंबर से। 2 की पावर 3 मीन्स उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से हम देखते हैं। अब 2 की पावर 0 यानी अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसको हमेशा हम 1 से लिखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, इसको हम आगे काम में लेंगे। और 1/x² मीन्स अगर ये जो आपका अगर डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो हम ऐसे लिखते हैं। मतलब ये जो पावर होती है -2। तो इन बेसिक्स को रिवाइज करने के बाद में स्टूडेंट हमारा जो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम आता है वो आता है डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। दरअसल हमारे नंबर सिस्टम तो कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और वो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेशन बेस्ड हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ, बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ, ऑक्टल नंबर सिस्टम हुआ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। फिर इन्हीं से रिलेटेड इनके कोड्स बनते हैं। तो ये एक्चुअली में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इनके ऊपर एनालिसिस किया हुआ है। फाइनली फिर कंक्लूजन निकल के आता है। तो उन्हीं कंक्लूजन का एक कंक्लूजन है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में डेसिमल क्या है ये हम समझते हैं। हाउ इज अ पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल। जरा हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब जैसे स्टूडेंट मान के चलिए एक नंबर है 375, 375। हम इस 375 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। इसको करेंगे तो ये 300 आएगा, ये 70 आएगा प्लस 5 आएगा, यानी 300 प्लस 70 यानी 370 प्लस 5 मीन्स 375। या 10 की पावर में इसको लिखें, 10 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है वो 1। 10 की पावर मीन्स वो 1, मतलब 10 की पावर मीन्स 1 मीन्स 10, और 10 की पावर 2 मीन्स 100। तो दरअसल क्या होता है, इसको ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये है हमारा डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और अगर जैसे ये जो 375 है, यानी जो भी आपका जनरल रूटीन में हम बोलते हैं 5, 10, 11, 75, 49, वो सब हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। और आगे एक चीज़ और हम देखेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर होता है उसका एक बेस होता है, बेस, और जो उसके अंदर होती है वो होती है डिजिट। क्या होता है उसको मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये जो स्टूडेंट होता है, ये जो बेस है इसका बेस है 10, यानी जो बेस है उस बेस से ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो आगे वैल्यू इंक्रीज होती जा रही हैं ये है हमारी पोजीशन वेट्स। यानी ये जो पोजीशन थी ये तो थी 10 की पावर 0, जिसको हम LSB भी कहते हैं।
फिर 10 की पावर 1, फिर और वेट इंक्रीज होगा 10 की पावर 2। वेट मीन्स जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में बढ़ते जा रहे हैं, हमारे वो जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जा रही है पावर की टर्म में। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ डेसिमल सिस्टम प्रिंसिपल्स। अ डेसिमल नंबर इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, जैसा कि मैंने बताया आपको। और अब फाइनली बेस वाली बात आ गई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेसिमल डिजिट्स मस्ट बी इन द सेट, मतलब जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर के 9 के बीच में। अब जैसे स्टूडेंट थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर बोला 925, 925। तो क्या 925 में जितने भी डिजिट हैं, क्या इस 0 से लेकर 9 के अलावा कोई है ऐसा नंबर? नहीं है। मीन्स जो भी हमारा डेसिमल नंबर है उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू मीन्स उसकी जो डिजिट की वैल्यू है वो 0 से लेके 9 के बीच में ही होती है, और उसका बेस होता है 10। यानी अब आप इसमें एक पॉइंट और ऑब्जर्व करें कि इनका बेस 10 है और 10 से नीचे नीचे हमारे सारे नंबर हैं, यानी 0 से 9। कहने का मतलब जो भी डिजिट है वो हमेशा बेस से एक कम, या मतलब बेस की 10 है, जो भी डिजिट होगी या तो बेस से एक कम होगी या उससे और ज़्यादा कम होगी, कभी भी बेस के बराबर नहीं होगा। इसका ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। और हम आगे देखते हैं, ईच डिजिट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द वैल्यू ऑफ नंबर, जैसे कि हमने बताया। और वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ डिजिट इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट टाइम्स। ठीक है, इसको आप मतलब स्किप कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा। और अब हम आगे देखते हैं डेसिमल सिस्टम में। पोजीशन वेट्स आर पावर ऑफ 10, जैसे कि हमने पिछले से पिछली स्लाइड में देखा था, और हम दोबारा इसको कर देते हैं। राइट मोस्ट, जिसको हम LS भी बोलते हैं या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी कह सकते हैं, वो 10 की पावर 0 यानी 1। और किसी भी मतलब जैसे जैसे हम पोजीशन को बढ़ाते जाते हैं, जैसे फर्स्ट पोजीशन हुई तो 10 की पावर 1, सेकंड पोजीशन हुई तो 10 की पावर 2, आगे मतलब बढ़ती जाएगी 3, सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा, और जो सबसे आखिरी वाली होती है वो होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी MSB। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये जो दोबारा आ गया एक जनरलाइज्ड एग्जांपल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 2, 3, सो ऑन, इस तरीके से। अब फाइनली स्टूडेंट हम बात करते हैं कि बिट्स क्या होती हैं। बिट्स स्टूडेंट दरअसल क्या होता है, बिट एक पोजीशन होती है, यानी जो भी मान के चलिए जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, पीछे मैं एक बार जाके दिखाता हूँ आपको। ये जो पोजीशन होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी बिट कहलाती है। हालांकि इसका जो इस बिट का जो नंबर है, वेट है, वो 1 से ज़्यादा है, ये क्योंकि जनरली जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है, बिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 या 0 से। यानी सबसे जो मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने का बाइनरी में, बाइनरी मतलब 0 या 1 में, तो उसकी जो मिनिमम जो पोजीशन वैल्यू होती है, मिनिमम कह सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर जो एक पोजीशन है उसको हम बिट कहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं, इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स दैट ट्रांसलेट टू बाइनरी नंबर्स। यानी हमारा एक और नंबर सिस्टम होता है, वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसके अंदर दो ही नंबर होते हैं स्टूडेंट, या तो 0 होगा या 1 होगा। ये दो नंबर ना बोल करके अगर मैं बोलूँ, दो ही डिजिट होती हैं, 0 या 1। तो उस 1 जो भी पर्टिकुलर पोजीशन है वहाँ पर या तो 1 होगा या 0 होगा, तो वो जो पोजीशन होती है वो बिट कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अ सिंगल बाइनरी डिजिट 0 और 1 इज कॉल्ड अ बिट। ठीक है, जो सिंगल बाइनरी डिजिट बताया, मतलब जो पोजीशन बताई, अ सिंगल बिट कैन रिप्रेजेंट टू पॉसिबल स्टेट। अब जो सिंगल बिट है वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो हो सकता है कि उस पोजीशन पे 1 हो, या हो सकता है उस पोजीशन पे 0 हो। जो भी है दरअसल स्टूडेंट 1 होता है हम उसको ऑन से मानते हैं, ऑन मानते हैं मतलब एक्टिव मानते हैं, और जो 0 होता है उसको हम ऑफ मानते हैं। तो एक पोजीशन पे हमारे दो पॉसिबिलिटी हुई, या तो 0 या 1। अब अगर दो पोजीशन है तो हमारी 4 हो जाएंगी। 4 कैसे होंगी हम उसको आगे देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स आर यूज टू स्टोर वैल्यूज, इस ये पॉइंट मैं आगे डिस्कस करूंगा। डेटा रिप्रेजेंटेशन पे हम आते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन मीन्स एनकोडिंग डेटा इनटू बिट्स। यानी जो भी हमारा डेटा है हम उसको बिट्स में एनकोड कर रहे हैं। एनकोड करने में मतलब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। टिपिकली मल्टीपल बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट कोड ऑफ ईच वैल्यू बीइंग रिप्रेजेंटेड। इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए आप इसको छोड़ें। और इसकी ये एप्लीकेशन बता रहा है कि ये जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हम कैरेक्टर, नंबर, मतलब हम कुछ भी एक सिंबल, कोड, कुछ भी हम बता सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम आगे के लिए देखेंगे। इसको भी थोड़ा सा रखते हैं। अब फाइनली हमारी जो बात आती है मेन चीज़, वो ये होती है कि डेसिमल से बाइनरी में, मतलब मान के चलिए हमारा कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 40।
40 को मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मान के चलिए कोई बाइनरी में नंबर है 0100 फॉर एग्जांपल, उसको मुझे डेसिमल में करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका बहुत बार मतलब एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। अगर हो सकता है इससे पिछली स्लाइड में मतलब जो एप्लीकेशन बताया उसको अभी के लिए आप स्किप कर दें, पहले आप इनके बेसिक रूट डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, इनको समझें और फिर आपको क्लियर होगा कि इनकी एप्लीकेशन, यानी ये जो 010 है दरअसल आपके मेमोरी कार्ड में कोई भी ऑडियो सिग्नल हुआ, वीडियो सिग्नल हुआ जो डिजिटल में रिप्रेजेंट हो रहा है, वहाँ पर भी 0101 ही स्टोर होता है। तो उस एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो डेसिमल से बाइनरी में हम क्या होते हैं, सो इन अ कंप्यूटर द ओनली पॉसिबल डिजिट, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, 0 या 1 होगी कंप्यूटर में, या कोई भी आप अब डिजिटल डिवाइस बोल सकते हैं। नंबर सिस्टम दैट यूजेज दिस सेट ऑफ डिजिट इज द बेस 2। अब जाहिर सी बात है डेसिमल में तो बेस था 10, क्योंकि उसमें 10 नंबर थे। यहाँ हमारे कितने नंबर हैं, ओनली 2, या तो 0 या 1, तो इसका बेस क्या हो गया, 2। और आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, मैंने हमेशा बोला कि जो भी डिजिट होंगी वो मतलब उसके बेस से हमेशा एक वैल्यू कम होगी। देख लीजिए, एक या उससे ज़्यादा कम होगी, मीन्स कभी भी बेस के इक्वल नहीं होगी। अब इसका बेस 2 है तो आप देख पा रहे हैं कि 0 या 1 है, यहाँ पर 2 कभी नहीं आएगा, 2 आएगा तो रूल वायलेट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि बाइनरी का मतलब मीनिंग होता है 2। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वी कैन अप्लाई ऑल द प्रिंसिपल ऑफ द बेस 10। जैसे कि हमने बेस 10 में देखा था, वहाँ हम 10 की पावर से चल रहे थे, यह जाहिर सी बात है हम 2 की पावर से चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 और सो ऑन। और यहाँ पर हमारी डिजिट होंगी 1 0 जो भी होंगी, ये एक रैंडम एग्जांपल है 1 1 0। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब जब हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमारा वेट है, जैसे 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम निकल के आ जाएगा। कैसे, हम आगे देखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में आ रहा है पहले तो एक बार, हाँ ये देख लीजिए बाइनरी नंबर, जैसे कि आप देख रहे हैं हमें 110 को लिखना था, 110 जो हमारा दरअसल एक बाइनरी नंबर है, इसको 110 नहीं बोलिएगा, 110 है जिसका बेस है 2। अब आप देख पा रहे हैं ये सबसे लेफ्ट राइट मोस्ट है, जिसको हम LSB बोलते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 की पावर इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1। अब स्टूडेंट हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 की पावर 0 इंटू 1, लेकिन यहाँ 0 तो ये तो 0 रहा, प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 इंटू 1 मतलब प्लस 2 रहा, प्लस 4, तो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। यानी हमारा जो, अगर मान के चलिए बाइनरी में नंबर 110 है तो वो डेसिमल में है 6। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं, और ये 6 निकल के आया। इस टेबल को समझिए, इसमें जो नंबर डिजिट्स लिखे हुए हैं इसको समझिए, इस प्रकार से आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर सो अकाउंट ऑफ 6, ठीक है जो मैंने बताया। फाइनली हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन देख लेते हैं। टू कन्वर्ट अ बेस 2 नंबर टू बेस 10, अब इसको हम देखते हैं एक बार। एड ऑल वैल्यूज, जैसे कि मैंने बताया, वेयर अ 1 डिजिट अकर्स, और ये आपका आगे का, ये देख लीजिए आप, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका एक नंबर है 100101, इसको ऐसे रीड करते हैं जैसे आप नॉर्मल नंबर को रीड करते हैं। तो ये जो 1 है 2 की पावर 0 इंटू 1, फिर ऐसे ये 0, ये जो दरअसल 0 इनको थोड़ा सा मैंने मतलब ग्रेइश कर रखा है और इनको हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि जो हमारे 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वही हमारे काम में आएंगे। तो फाइनली 2 की पावर 5 ये वाला, ये और ये। अब ये तो 1 रहेगा क्योंकि 2 की पावर 0 इंटू 1 मीन्स 1, प्लस 2 की पावर 2 होता है 4, 4 इंटू 1 मीन्स 4, तो 4 प्लस 1 5, और 2 की पावर 5 होता है स्टूडेंट हमारा 32। तो 4 प्लस 32 प्लस 5, ये नंबर हुआ 36 के, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये डिजिट्स निकल के आई सामने से। और फाइनली माफ़ कीजिएगा, +4 प्लस मतलब मैंने गलत वो ऐड कर दिया, 37 आएगा इसका आंसर। तो 37 मीन्स ये जो आया बाइनरी में, ये हमारा कन्वर्ट होके आया 37 डेसिमल में। ठीक है, फाइनली एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप देख रहे हैं 10111 बेस 2। दरअसल हम इसको लिखते ऐसे हैं,
तो हमारा फाइनली इससे पिछले भी देख लीजिए 37/10, मतलब जो भी नंबर होता है हम उसको ऐसे लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन करके। तो अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 10,111, तो 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 2, तो ये सारा आया। अब यहाँ 0 है मीन्स 1 2 3 चौथी पोजीशन पे 1 2 3 इस पोजीशन, मतलब ये तो 0 रहा मीन्स 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 16 प्लस 4 20 प्लस 22 प्लस 1 23। इसका आंसर 23 आया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो स्टूडेंट ये तो अभी तक हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब कहाँ 0 कहाँ 1 है, ये आप देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। डेसिमल टू बाइनरी को हम इससे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी के लिए ये समझने के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसे डील कर रहे हैं, तो सफिशिएंट है। हालांकि आपके ये फर्स्ट ईयर में भी आता है, बट फिर भी स्टिल रिवीजन और इसको समझाने की अप्रोच तो ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट की लेक्चर समझ में आया होगा, और इसमें हिंदी और इंग्लिश जैसा कुछ नहीं है। मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझें, कन्वर्जन आएगा क्वेश्चन सीधा सीधा, और आपको उसको अप्रोच अगर आपके प्रॉपर है तो सीधे सीधे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोरोना महामारी में स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी अनावश्यक इधर उधर ना घूमें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप 18 या 18 प्लस के हो गए और आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, तो एक NVSP पोर्टल है, जो नए स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं इस कॉलेज से, उनको मैंने एक ELC सीप से रिलेटेड एक लेक्चर डाला हुआ है, उसको ज़रूर देखें, अपनी फैमिली को बताएं। अगर फैमिली के किसी के नेम में करेक्शन को भी हो जाता है वोटर आईडी कार्ड में इशू, तो वो भी उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि वोटिंग करना भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट कर्तव्य है, और हमें इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के लिए वोट ज़रूर देना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।